नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। सबका ध्यान नेम प्लेट विवाद पर है, उस पर्चे पर है कि आरिफ है, गफ्फार है, गुफरान है, इमरान है। लेकिन उसके पीछे की राजनीति कुछ अलग हो। दरअसल केशव मौर्य ने एक ऐसी चिट्ठी लिख दी है, जिस चिट्ठी ने योगी आदित्यनाथ के पसीने छुड़वा दिए। सन्नाटा है। सन्नाटा सिर्फ सीएम के दफ्तर में नहीं है, सन्नाटा अफसरों में भी है। कोई उस चिट्ठी का जवाब देने को तैयार नहीं है। दरअसल उस चिट्ठी में भाजपा की हार की जो असली वजह है, वो असली वजह उस चिट्ठी में लिखी है। और ये चिट्ठी अगर उत्तर प्रदेश के घर-घर तक पहुंच गई, तो आगे भाजपा की और भयंकर और करारी हार तय है। क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ के 7 साल के शासन पर इतने बड़े खुलासे हैं और खुलासा न कहें सवाल हैं, जिस सवाल का जवाब नहीं है योगी के पास। योगी के अफसरों के पास भी जवाब नहीं। इस चिट्ठी की चर्चा अभी तक कहीं नहीं थी। लेकिन हमारे ही चैनल पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह का एक इंटरव्यू किया था आलोक पाठक ने। उसमें एक पंडित जी की चर्चा हुई थी, मीडिया के बड़े पत्रकार हैं, चैनल के का भी वहां पर नाम आ गया था, टीवी 9। उसमें एक ऑनलाइन रिपोर्ट में इस चिट्ठी की चर्चा हुई। अब आप समझ सकते हैं कि उसी चैनल के ऑनलाइन रिपोर्ट में चर्चा है, यानी वो चिट्ठी अगर कहीं पहुंची, उसका हुलिया, उस चिट्ठी के भीतर का कंटेंट अगर किसी को पता चला, तो फिर वहां पता चला। और वहां पता चला यानी योगी आदित्यनाथ पर फैसला लेने वालों में चर्चा वहां भी है कि वहीं से फैसला लिया जाएगा, वहीं से तय किया जाएगा। सब मामला गोलमाल सा है। लेकिन इस गोलमाल में सवाल बहुत बड़े हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ क्या छल हुआ है, उत्तर प्रदेश की 85% आबादी के साथ क्या छल हुआ है। 80-20 की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने क्या 85% आबादी के साथ धोखा किया? यही सवाल चिट्ठी में है। वो चिट्ठी क्या है, चिट्ठी के भीतर क्या है? आलोक पाठक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। आलोक भाई, ये चिट्ठी क्या है भाई कि जिसका जवाब कोई अफसर नहीं दे रहा? ऐसा क्या चिट्ठी में पूछ लिया यक्ष प्रश्न कि जिसका जवाब ही किसी के पास नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश के अफसर, इतने बड़े बड़े अफसर हैं, इतने काबिल, इतने योग्य अफसर हैं, ऊपर से हमारे पीठाधीश्वर महाराज जी, मुख्यमंत्री जी, वो निरुत्तर हैं, उनके पास जवाब नहीं है। और उस चिट्ठी की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर, और हिंदुत्व का एजेंडा मैं नहीं कहता हूं उसे, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल। इसीलिए हिंदुत्व का नाम लेते ही बीजेपी वाले छनछना जाते हैं। ये नफरत का एजेंडा, बंटवारे का एजेंडा, जहर का एजेंडा, ये जहर का एजेंडा चिट्ठी को ढकने के लिए लाया जा रहा है। क्या है उस चिट्ठी में आलोक जी? देखिए आशीष भाई, सब जानते हैं कि नान यादव ओबीसी और दलित बड़ी संख्या में 2014 से नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ जुड़ा, क्योंकि जब हम्म। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया और मोदी ओबीसी जाति से आते हैं, तो लगा नॉन ओबीसी नान यादव ओबीसी और दलितों को कि हमारे पास एक ऐसा नेता भाजपा ने दिया है जो दलित ओबीसी के लिए काम करेगा, नरेंद्र मोदी के लिए। और उन्होंने 2014 से आंख मूंद कर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। नतीजा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 73 सीटें पाती 2014 में, 2017 में 325 पाती है, 2019 में 64 पाती है, फिर लोकसभा विधानसभा में 255 पाती है, 75 पाती है गठबंधन के साथ। लेकिन अब जो है पिछले 3-4 सालों में एक बात दबी जुबान से हो रही थी, लेकिन अब खुलेआम ये चर्चा हो रही है कि सरकार ओबीसी और दलित जातियों को का हक मार रही है, खासकर योगी सरकार। हम्म। तो उसको, और बड़ी संख्या में क्या है कि आजकल क्या है, सरकारी नौकरी आप दे नहीं पा रहे तो आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। और आउटसोर्सिंग में 2008 में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश में कानून बना था कि आपको आउटसोर्सिंग की में दीजिए, नौकरी दीजिए आउटसोर्सिंग के जरिए, लेकिन उसमें भी आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। अब क्या हो रहा है, पिछले 6-7 सालों से आरोप लग रहा है कि उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। तो पहले ये सवाल अनुप्रिया पटेल ने उठाया 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेके, वो तो आउटसोर्सिंग का मामला नहीं था। फिर आउटसोर्सिंग का मामला भी उठा। अब केशव मौर्य ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल
जो पूरी तरह से योगी जी के पास है, समझे, ये विभाग भी पर्सनल भी योगी जी इस विभाग के मंत्री हैं। उसके एसीएस को एक चिट्ठी लिखी है, जैसा कि दावा किया है पंकज झा ने कि 15 जुलाई को चिट्ठी लिखी है कि आप मुझे बताएं कि जो आउटसोर्सिंग में नौकरियां दी गई हैं उसमें कितने प्रतिशत ओबीसी और कितने प्रतिशत दलितों को नौकरी दी गई है। और ये चिट्ठी 15 जुलाई को लिखी गई और आज हम और आप जो है 22 जुलाई को बात कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों से इस पे कोई जवाब नहीं आ रहा है। 7 दिनों तक कोई जवाब नहीं आया, तभी ये खबर बनी है, क्योंकि 15 को चिट्ठी लिखी गई है, चलिए 2-3 दिन में जवाब आ जाता। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा नौकरी दी गई है, नौकरी दी गई होंगी पिछले 7-8 सालों में आउटसोर्सिंग के जरिए, कोई 3 लाख बोल रहा है, कोई 4 लाख। तो 4 लाख लोगों का डाटा तो कंप्यूटर से आजकल पता चल जाता है। जब आप जो है आदमी का नाम ठेले पे चिपकवा सकते हैं, तो आपको तो पता है कि कौन सा आदमी किस बिरादरी का हमने रखा है। अब इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, समझिए। इस सब योग देखिए, सब ये जानते हैं कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता घोषित कर रहा है, कौन कर रहा है? योगी के सहयोगी दल। अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, संजय निषाद कह रहे हैं, अनुप्रिया पटेल कह रहे हैं, और सारे ओबीसी नेता लामबंद हो गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं केशव मौर्य कि भैया आप बताइए, एक सिंपल सी चिट्ठी लिखी गई है और एसीएस एक आईएएस होता है, और आईएएस जब एसीएस बनता है उसके पहले उसके पास कम से कम 30-32 साल की नौकरी होती है। कोई नया लड़का नहीं है। 32 साल जब आईएएस क्वालिफाई करके नौकरी करते तब आप एसीएस मतलब अपर मुख्य सचिव बनते हैं। और अपर मुख्य सचिव जहां एक चीज डिजिटलाइजेशन हो गई है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आप कुछ लिख दीजिए तो एक लाखों लोगों की ट्विटर आर्मी है जो आपको गरियाने के लिए बैठी हुई है, एक लेके। और लेकिन ये देखिए, एक सिंपल सा सवाल पूछा है केशव मौर्य ने, नहीं, सिंपल नहीं है ये सवाल, सिंपल नहीं है। मैं थोड़ा सवाल को समझा दूं दर्शकों को, सिंपल क्यों नहीं है। एसीएस के बारे में बताया, एसीएस यानी चीफ सेक्रेटरी, और ये सब एसीएस ये समान रैंक में होते हैं, तो एक ही चीफ सेक्रेटरी बनेगा। जो उसके बाद होते हैं वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट में एसीएस बना दिए जाते हैं, खासकर बड़े प्रदेशों में जहां पर आईएएस ज्यादा हैं तो वहां पर समान रैंक के ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है। बात ये सवाल सामान्य क्यों नहीं, ये समझना होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में सरकारी नौकरी के नाम पे तो क्या है, वो आजकल कॉमेडी में आता है बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। तो हालांकि इसमें मैं उत्तर प्रदेश के बाबा जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ये आजकल कॉमेडी का एक पंच हो गया है कि बाबा जी का ठुल्लू। तो सरकारी नौकरी के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू है, अगर कुछ है तो पर्चा लीक है, अगर कुछ है तो कोर्ट कचहरी चक्कर काटते हुए जो है अभ्यर्थी हैं, युवा हैं। तो यही है कुल मिला के पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में नौकरियां संविदा के हवाले हो, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां। तो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां जब हो गई तो हिसाब किताब वही मांगा जाएगा। जब सरकारी है ही नहीं है? तो जब ठाकुर के कुएं में पानी नहीं है, सूख गया कुआं, तो फिर नल जो लगा है सरकारी हैंडपंप, उसको देखा जाएगा, उसको चला के देखा जाएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वही जब सरकारी नौकरियां खत्म है नहीं, नाम मात्र की रह गई, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले का हिसाब किताब कि भैया आरक्षण पे जब ऐसे धीरे धीरे, देखिए इसी बात को समझना होगा, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसको तात्कालिक रूप से कामड़ उठाने वाले और पुष्प वर्षा का मौज लेने वाले बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये प्राइवेटाइजेशन क्या है, निजीकरण क्या है। आपको जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है वो तो सरकारी नौकरियों में बाध्यकारी है। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो वो बाध्यता आरक्षण की खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या मिलेगा आरक्षण के नाम पे? फिर वही मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तो आरक्षण आपका धीरे धीरे चला जाएगा। वैसे ही ये संविदा जब कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां आ रही हैं, मैक्सिमम वहीं पर रोजगार मिल रहा है, जो भी मिल रहा है कम ज्यादा, तो वहां पर आरक्षण लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये सरकारी विभागों में बिना प्राइवेटाइजेशन किए हुए देखिए कैसे रास्ते निकलते हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है।
तो उसका जरिया बनता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, संविदा पर नौकरी। अगर 4 लाख नौकरी, जैसे आलोक जी कह रहे हैं, अगर 4 लाख नौकरियां, अगर मैं बता रहा हूं, अगर ये डाटा एक मान लेते हैं, जैसे माना x इक्वल टू y या जो भी, तो वैसे मान लिया 4 लाख सरकारी नौकरियां हैं। अगर आरक्षण लागू होता तो 2 लाख सरकारी नौकरियां ओबीसी, एससी, एसटी को देनी पड़ती। अब वही बात तो मांगा है हिसाब केशव मौर्य ने। तो ये सामान्य सवाल नहीं है, ये बहुत असामान्य है। इसमें तो सांस ऊपर के नीचे हो जाती है, फंसने लगती है। अब 2 लाख अगर ये जवाब दिए और पता चला कि 4 लाख में 40,000 खाली ओबीसी दलित को नौकरी मिली होगी, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर, जहां स्वीपर या इस टाइप के हैं, जहां पर जैसे जेल वाला भी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने बिल्कुल फटकार लगा दी, चौंक गए कि जेल में जो काम का बंटवारा होता है वो जाति देख करके होता है, कि पंडित जी खाना बनाने वाला काम पंडित जी करेंगे और जो झाड़ू पोछा वाला काम वो करेगा जो उस जिसका जातीय पेशा है। तो वैसे ही जो पता चले 40,000 नौकरी मिली है, ये मुझे नहीं पता भाई, लेकिन हो सकता है ये बता दिया जाए अगर, तो सब कुछ साफ हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये बताएगा कौन? अफसर जी बताएंगे, एसीएस साहब बताएंगे। यही सवाल है, और ये ऐसा सवाल है जिसमें हार की वजह छिपी है। मैंने कहा था, दरअसल पिछड़ों को और दलितों को ये आभास हो गया, उन्हें यकीन हो गया कि जो कुछ भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनको दिया था, वो सब कुछ उनके हाथ से धीरे धीरे, जैसे मुट्ठी से रेत सरकती है, वैसे ही सरकती जा रही है, और उसके पीछे बड़े शातिर तरीके से काम किया जा रहा है। यही बात पिछड़ों को और दलितों को समझ में आ गई थी, इसीलिए ये मामला 33 तक आया है। और इसी में रॉकेट साइंस जैसे खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक, इधर से H2SO4 और क्या क्या मिला रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी बना रहे हैं सब। सामान्य सा फॉर्मूला था। अब वही बात केशव ने पूछी है, और अगर बता दोगे तो भी और नहीं बताओगे तो भी, ये चिट्ठी अगर घर घर पहुंच गई कि भाई साहब इतना बड़ा खेल हो गया आरक्षण में, तो अगले चुनाव में विधानसभा वाले में 100 सीट मुश्किल हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। लिखवा लो, खुश रहो नाराज रहो, जो करना है, 100 सीट मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए सपा और कांग्रेस चाहती है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज 27 तक मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे, 27 तक रहे, ताकि 100 सीट भी ना आवे। तो ये पूरा का पूरा कहानी है, जिस बात पर शुरू हुआ कि सामान्य सवाल है, असामान्य है। सवाल तो असामान्य है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा खेल छिपा हुआ है। आलोक भाई, इस बड़े खेल को क्या विपक्ष अब तक टेक ओवर कर पाया, पकड़ पाया? क्योंकि यही तो है जिसको बाद में भाजपा कहेगी कि जी अफवाह फैला दिया था, गुमराह कर दिया था मतदाताओं को। जबकि इसमें अफवाह और गुमराह क्या है? तो केशव जी, योगी जी को के नाम एक पैगाम है। इस केशव जी का योगी जी के नाम जो पैगाम है, उसी को विपक्ष को उठाना है, घर घर पहुंचाना है, हर पिछड़े दलित को बताना है। क्या समझ में आ रहा है सपाइयों को, कांग्रेसियों को? देखिए, सपा और कांग्रेस को तो समझ में आ रहा है, और उन्होंने बार-बार ये कहा था कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी और मोदी सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है। यही आरोप था ना? संविधान खत्म, संविधान में क्या था? दलितों के लिए और ओबीसी के लिए क्या था? कि संविधान उनको 27% ओबीसी को और 22% दलितों को आरक्षण की एक गारंटी देता है, जिसकी वजह से दलित और ओबीसी बड़ी संख्या में उनका जीवन स्तर बदला। वो पुलिस में भर्ती हुए, सेना में तो आरक्षण नहीं लगता, वो पुलिस में भर्ती हुए, वो क्लर्क बने, रेलवे में गए, सरकारी सेवाओं में बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, तमाम जगह बने। लेकिन ये चीजें जो है, ये इस चीज को अब केशव मौर्य ने बाकायदे चिट्ठी लिख के पूछा, अगर सरकार ने ईमानदारी से काम किया है, तो आज और अभी मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि 7 साल पहले हम मुख्यमंत्री बने थे, तब से आउटसोर्सिंग में हमने इतनी नौकरियां दी, इतना परसेंट दलितों को दिया, इतना परसेंट ओबीसी को दिया। तुरंत जो है कांग्रेस का झूठ खत्म हो जाएगा। भाई अमित शाह जाके कह रहे हैं कि आप झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में हरा दीजिए, हम राहुल गांधी का घमंड तोड़ देंगे।
अरे भैया, घमंड आपका राहुल गांधी ने नहीं तोड़ा है, आपका मोदी जी का घमंड तोड़ा है ओबीसी और दलितों ने, क्योंकि उनको डर लग गया है कि आप आरक्षण नहीं दे रहे हो। और केशव मौर्य उनको तो डर नहीं योगी लगा, जी वो के आपको बहुत बड़े पहचान हितैषी गए, हैं। वो आपको पहचान गए, वो पहचान गए हैं दरअसल। वो दलित और पिछड़े जो है वो डरे नहीं है अमित शाह से, वो अमित शाह को पहचान गए, वो मोदी जी को पहचान गए। केशव मौर्य तो चाहते हैं कि नरेंद्र योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुरंत योगी जी का अति प्रिय होगा, देखिए होगा अति प्रिय, मैं अभी नाम नहीं पता कर पाया हूं वो एसीएस कौन है, क्योंकि कल तो एक बड़े पत्रकार हैं जो कि योगी जी के बहुत बड़े भगत, उन्होंने भी कल चिट्ठी लिखी है, ट्विटर पे एक चिट्ठी लिखी है कि साहब वोट आप सबका लेंगे और फायदा सिर्फ एक बिरादरी का करेंगे, ये तो अन्याय है। ये एक पत्रकार महोदय ने ट्वीट किया, झकझकी करके लिखते हैं, उनका जिक्र करना जरूरी है, उनको बड़ा कष्ट हो जाता है कि गलत चीजों के उनका जिक्र होता है, आज उनका सही चीज में जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने हिम्मत की और ये ट्वीट किया कि वोट आप सबका लेंगे और आपके अधिकारी काम सिर्फ खास वर्ग का करेंगे। तो ये जो केशव जी को बड़ी चिंता है, योगी जी की इमेज धुल रही है, लोग योगी जी को ओबीसी और दलित विरोधी बता रहे हैं, इसलिए देखिए केशव मौर्य संगठन के आदमी है, वो चाहते हैं कि महाराज जी की जो इमेज है कि महाराज जी सही मायनों में किसी के साथ अन्याय नहीं करते और हिंदुओं के साथ तो बिल्कुल अन्याय नहीं करते, इसीलिए उन्होंने 15 जुलाई को चिट्ठी लिख दी। और ये जो एसीएस है वो बेसिकली महाराज जी की इमेज के साथ खेल रहा है, इसको तो तुरंत देना चाहिए था कि अरे महाराज जी बिल्कुल आरक्षण के सारे नियमों का पालन हुआ है। देखिए याद तो खेल है आशीष भाई, सूचना तभी छुपाई जाती है जब उसमें कोई घालमेल होता है। अब आपसे मुझसे पूछे कि पाठक जी आप कहाँ थे 11 बजे, हम अगर हमारा ऐसा बता देंगे भाई साहब 11 बजे हम हजरतगंज में थे, हम लोकेशन भेज देंगे। अब आपको लगे टलाने नहीं साहब मैं यहाँ गया था, बेटी की तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास गया था, है उसके बाद वो पड़ोसी मिल गए थे, फिर वो अखिलेश जी के यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब घुमाऊं मैं। एक सिंपल लाइन में देखिए हो क्या रहा है, ये अधिकारी सब जो है ना, वो केशव जी बहुत सही बात कर रहे हैं, इन अधिकारियों पे योगी जी बड़ा भरोसा करते हैं। और एक चीज की मैं आज अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि दर्शक कोई वकील हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाए और एक वो करे कि भाई आउटसोर्सिंग पे बकायदे ये जो पूरी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बाकी राज्यों का भी क्लियर करे, सुप्रीम कोर्ट एक जांच कराए कि कर जो आउटसोर्सिंग की जा रही है कई तमाम जगहों पे, तो उसमें आरक्षण का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक चीज और है कि बहुत कंपनियों को लोग कहते हैं कि तमाम आईएएस जो है और तमाम नेता अपने बीवी बच्चों के नाम से आउटसोर्सिंग की कंपनी चलाते हैं, ये भी एक बड़ा आरोप आशीष भाई कि इनडायरेक्टली आप पद में रहते हुए अपने बीवी बच्चों को, नेताजी और अधिकारी की बीवियां आउटसोर्सिंग कंपनी चला रही हैं। और बहुत बढ़िया काम है आशीष भाई आउटसोर्सिंग वाला। अगर आपको संविदा पे 1000 क्लर्क भर्ती कराने का आदेश मिल गया आशीष चित्रांशी कंपनी को, तो बकायदे 12% 10-12% सर्विस चार्ज मिलता है। अब सोचिए 1000 लोगों को अगर 20-20 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है, तो तनख्वाह के बाद 10% आपको सर्विस चार्ज मिलेगा, तो आप जोड़िए ना 2000 रुपए पर कर्मचारी के हिसाब से अगर 1000 का जोड़ेंगे तो 20 लाख रुपए महीने का तो बैठे बैठे आ जा रहा है। नहीं और नहीं, मुझे रोजगार आप बढ़ा जानकारी दे है, रहे हैं। मुझे जानकारी है। आउटसोर्सिंग में जो सप्लायर है, मतलब मैन पावर प्रोवाइड करवाने वाली एजेंसी, इसके लिए कैसे लखनऊ मारा मारी है मुझे पूरा अंदाजा है। और यहाँ तक कि बाकायदे जब आउटसोर्सिंग के लिए एजेंसियों की जरूरत होती है तो बाकायदे कई जगह फोन आता है कि कोई बड़ी कंपनी हो तो करवाया जा सकता है व्यवस्था, बस इतना ही लगना है। ये सब बड़ा चीजें, बड़ा हिसाब किताब मजबूत है। आउटसोर्सिंग में काम करने वालों को बहुत सारे लोग कर रहे हैं काम। आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कितने फंसे हैं, कहाँ कहाँ फंसे हैं। एक नेता है, विधायक हो गए पड़ोसी योगी आदित्यनाथ के, अब मैं इशारा कर देता हूं बस, विधायक हो गए, लोक भवन में पत्रकार से ही विधायक बन गए। उस ग्रुप में भी आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं, अब आपको अरे पता चल हाँ गया हाँ होगा। हाँ हाँ, अरे बड़े बहुत बहुत बड़े अरे भाई, अपनी जाति के सबसे बड़े हितैषी बताए जाते हैं वो। तो अब जब इस विषय पे ना हम लोग चर्चा करें ठीक है, नहीं तो बहुत सारे जुबान बंद रहे, नहीं तो बहुत पोल खुलती है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे जो केशव मौर्य पर। दरअसल चर्चा खत्म करते हैं, बस बस इंफॉर्मेटिव खींचना नहीं है विषय को, क्योंकि दर्शक कई बार कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट रहे, इंफॉर्मेशन रहे। दरअसल जिस दौर में
सबका ठेले पर रेहड़ी वाले सबकी पहचान उजागर करने की जिद है, उस दौर में जहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लेकर के, बही खाता, राशन कार्ड सब लेके नौकरी दी जाती है, वहां पर जाति बताने में इतना टाइम। अरे कुछ नहीं, एजेंसीज को आदेश दीजिए कि 2 घंटे में जातिवार ब्यौरा दे दो, सब एजेंसीज आ जाएंगी, सब एजेंसी भेजेंगी डाटा कंपाइल करके। बहुत अगर मतलब मैं कहा कि बहुत तेजी से ना काम करें, सामान्य गति से काम करें, तो 4 घंटे में 7 साल में कितने संविदा कर्मी किस जाति के हैं, सारा आंकड़ा सामने आ जाएगा। क्योंकि आपको करने नहीं है, आपको तो डाटा कंपाइल करना है। सब मैन पावर प्रोवाइड करने वाली एजेंसियों को आप बोलिए, वो तुरंत देंगी। वो कंप्यूटर में बकायदा सब डाटा फीडिंग होती है, ऐसे थोड़ा होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लगा होता है सर। मैं कहता हूँ कि सब कुछ है वहां पर, शकल से लेकर और थंब तक और दुनिया भर चीजें हैं। और अगर इतना अगर अगर ये व्यवस्था नहीं है तो एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर संविदा पर काम करने वाले की जाति नहीं पता, उसकी पहचान नहीं पता, तो एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। फिर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इस विषय पर केशव मौर्य को अगली चिट्ठी लिखनी चाहिए कि अगर ये डाटा नहीं दिया जा रहा, कि अगर ये सरकार कह देती है कि नहीं जी हमारे पास तो नहीं है, पता करवाना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान की सुरक्षा से, हिंदुस्तान के इतिहास में, और आज के इतिहास में नहीं कह रहा हूं, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त जब से राजा थे तब से लेकर के और आज तक सबसे बड़ा खिलवाड़ है कि जहां पर लाखों लोगों को बिना पहचान के नौकरियों पर घुसा दिया गया, विभागों के भीतर, वो दफ्तरों में बैठ रहे हैं सरकारी, बिना उनके विस्तृत पहचान के। ये हिंदुस्तान की सुरक्षा पर क्या सबसे बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता है? दोनों में से एक तो चुनना पड़ेगा। अभी इंफॉर्मेशन है तो दे दीजिए केशव जी को, योगी जी, एसीएस जी, और नहीं है तो फिर ये मानिए कि आपने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से सबसे बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।